दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें क्रोधी व्यक्ति दूसरों को जलाने के प्रयास में खुद को जला बैठता है। सभा में सभी लोग शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही एक अति क्रोधित व्यक्ति बैठा था, जिसे कि ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वो कुछ देर तक तो यह सब सुनता रहा, जिससे लगातार उसका गुस्सा बढ़ता रहा। अचानक वह क्रोधित होकर खड़ा हो गया और बुद्ध को कहने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी इन बातों का आज के समय में कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार के कटु वचन सुनकर भी महात्मा बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर वह व्यक्ति और क्रोधित हो गया और वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण बहुत पछतावा हुआ तथा पछताते हुए वह उसी स्थान पर प्रायश्चित करने पहुंचा जहां कल उसने बुद्ध को कटु वचन कहे थे। लेकिन तब तक महात्मा बुद्ध वहां से जा चुके थे। व्यक्ति बुद्ध को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ थे। बुद्ध को देखते ही व्यक्ति उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा कि तुम कौन हो भाई, तुमने क्या किया जो मुझसे क्षमा मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु क्या आप भूल गए हैं? मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं अपने किए व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपने दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान ने उसकी बात सुनी व प्रेम पूर्वक कहा, मित्र, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया, पर तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम अब निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान व भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। अपने बीते हुए कल के कारण अपने आज को मत बिगड़ने दो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया, उसका मन हल्का हो गया। उसने बुद्ध के चरणों को पकड़कर क्रोध का त्याग व क्षमाशील रहने का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया तथा उस दिन से ही उस व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आ गया और उसने सत्य, प्रेम व करुणा की धारा का मार्ग अपनाया। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम भूतकाल में की गई गलतियों के लिए दुखी होते रहते हैं, बार बार खुद को कोसते हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे नए दोहराना का संकल्प करना चाहिए और खुद को माफ़ करके एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गलती सभी से होती है, हम गलतियों से ही सीखते हैं, इसलिए कभी भी घबराएं नहीं। हमेशा धर्म पर चलें, धर्म के अनुसार कार्य करें। कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। पर रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।